नई जीएसटी आने के बाद में अपाचे और पल्सर के भाव में हमको 350 सीसी का इंजन ऑफर कर रहा है रॉयल एनफील्ड अपनी हंटर के रूप में। क्या अभी भी आप पल्सर और अपाचे की तरफ जाओगे या फिर नहीं? आइए आज की इस वीडियो में हम रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के बारे में जान लेते हैं। नई कीमत क्या है, कितने वेरिएंट्स आते हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये स्टेल्थ ब्लैक कलर खड़ा हुआ है, मैट ब्लैक, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लग रहा है। आइए अब इसको हम 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये रही इसकी प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। पास से दिखाता हूँ, ये देखिएगा हेड हैंडल ORVM का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का दिया गया है। ORVM सी से हमको राउंड शेप में मिलते हैं, RE की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है और हेडलाइट जो है वो हमको LED में मिलती है राउंड शेप में। पहले हेलोजन आता था, लेकिन अब बेस मॉडल से ही आपको LED मिलेगी, अच्छी बात है। सेंटर में RE की ब्रांडिंग हमको मिलती है और साइड टर्न इंडिकेटर फिक्स है, हेलोजन बल्ब के साथ में है। ये इसका मिड मॉडल है। ये देखो मीटर कंसोल, यहाँ पर आप वाइज़र लगवा सकते हो और चाहो तो नेकेड भी रख सकते हो, जैसा कि है अभी। बात कर लेते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं विथ रबर प्रोटेक्शन। ये फ्रंट मडगार्ड ये आपको मिलेगा फाइबर में। सस्पेंशन पर दोनों साइड में हमको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। 17 इंचेस के इस बाइक में हमको अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉय का डिज़ाइन इस सेगमेंट में सबसे अलग है, सबसे हटके है। बात करें अगर टायर की, तो सीएट कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं और यहाँ पर ये देखो स्ट्रैप लगी हुई है, लुक को थोड़ा सा क्लासी बेहतर बनाने के लिए एनहेंस कर रहा है ये लुक। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 110 70 17। अगेन यहाँ पर अपाचे पल्सर को मैं कंपेयर करूँगा, वहाँ पर आपको 100 सेक्शन का मिलता है, 90 सेक्शन का मिलता है, 110 सेक्शन का यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की है, ये देखो। बात की जाए अगर ब्रेकिंग सिस्टम की, तो सिंगल चैनल ABS और डुअल चैनल ABS दोनों वेरिएंट में ये बाइक आती है। बेस मिड में आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा एंड टॉप में भी डुअल चैनल ABS मिलेगा। फ्रंट में कंपनी ने 300 mm का डिस्क ब्रेक लगा कर दिया है। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखो। इधर ये EN लिखा हुआ है एंड यहाँ पर ये देखो रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग है। पूरा मेटल में टैंक मिलता है। पेट्रोल अप टू E20 का सपोर्ट दिया गया है। 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस मोटरसाइकिल में हमको मिलती है। इस बाइक के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखो। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर ये आई बटन दिया है, यहाँ पर ये पासिंग बटन दिया है, उसके नीचे सेल्फ का बटन, उसके नीचे ये साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर यहाँ पर इंडिकेटर स्विच, इंजन किल स्विच, इंजन स्टार्ट करने के लिए हजार्ड लैम्प बटन। और इस मोटरसाइकिल में हमको कोई भी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं अब तो दिया है यार, ऐसा बोलना गलत होगा यार। ये देखो टाइप C चार्जिंग पॉइंट इस मोटरसाइकिल में दिया गया है। ये टाइप C चार्जिंग पॉइंट, ये देखो। इस मोटरसाइकिल के साथ में हमको वेब की ऑफ़र की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। RE की ब्रांडिंग है, ये देखो। यहाँ पर ये इग्निशन, चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। बिल्ट बाय गूगल, आपको मैप का कनेक्शन इसमें मिल जाएगा। टाइम देख सकते हो। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, यहाँ पर एक डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, जैसे कि इसमें है फ्यूल गेज और टाइम, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F, ऑडोमीटर। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएंगी और बाकी की सभी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे यहाँ पर इंडिकेटर के रूप में मिलेंगी। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स इस बाइक में मिल जाते हैं। रॉयल एनफील्ड में आपको बहुत सारी एक्सेसरीज अलग से लगवानी पड़ती हैं, जैसे कि ये क्रैश गार्ड हो गया और नीचे ये देखो इंजन प्रोटेक्शन हो गई, बैक रेस्ट हो गया। आइए अब हम वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इस बाइक के इंजन की, इस बाइक में कंपनी ने दिया है 349.34 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड BS6 FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 20.2 bhp की 6100 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 27 न्यूटन मीटर का 4000 RPM पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी अच्छा निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की। इस बाइक का कर्व वेट है 181 kg।
181 किलो की ये मोटरसाइकिल है, थोड़ी हैवी है ना। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है हमको लगभग 160 mm के आसपास, और सीट हाइट है इसकी 790 mm की। मैं बैठ कर दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। जिन लोगों की भी शॉर्ट हाइट है उसके लिए ये बाइक एकदम परफेक्ट होने वाली है। आप मेरी हाइट से एक रफ आइडिया लगा सकते हो, मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है, और ये देखिएगा दोनों पैर मेरे आराम से आ रहे हैं, ईजिली रखे हुए हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी लेंथ है 2055 mm की, विड्थ है 810 mm की, हाइट है 1070 mm की, और व्हील बेस इसमें 1370 mm का मिलता है। इस मोटरसाइकिल में हमको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है, सिंगल लीवर के साथ में पैटर्न दिया गया है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर दिया गया है, और इसमें राइडर फुटपैड जो है वो फोल्डेबल दिया गया है, बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में, और सेंट्रल स्टैंड भी इस मोटरसाइकिल में आपको मिलेगा। ये देखो, साइड पैनल पर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की ब्रांडिंग हमको मिलती है, नियॉन कलर। एंड सीट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, सिंगल सीट इसमें ऑफर की गई है, जबकि बुलेट और क्लासिक में हमको स्प्लिट सीट मिलती है। आपको कौन सी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, हंटर की या फिर क्लासिक 350 की, बताओ कमेंट करके। हालांकि इसमें स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, ये देखो, है ना। और स्प्रिंग है इसमें एडिशनली लगा या नहीं, ये देखो। बैक रेस्ट, ये तो भाई एसेसरीज का पार्ट हो गया, है ना। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर किए हैं, और पिलियन फुटपैड, ये देखो, बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में। एंड यहाँ पर ये देखो साड़ी गार्ड लगा कर दिया है। कोई भी लेडी फुटपैड आपको इसमें प्री इंस्टॉल नहीं मिलता है, आप चाहो तो ऐसे एसेसरीज के तौर पर लगवा सकते हो। नेकेड चैन सेट है, कोई भी चैन सेट कवर नहीं दिया है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। अगेन यहाँ पर मैं कंपेयर करूँगा अपाचे और पल्सर से। रियर टायर प्रोफाइल क्या है, 140/70/17, और सीएट कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर दिया गया है। रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है। अपाचे पल्सर से मैं कंपेयर इस वजह से कर रहा हूँ, बजट के हिसाब से 19-20 का फ़र्क है, कोई 20-30 हज़ार रुपये का फ़र्क नहीं है। वो स्पोर्ट्स बाइक है एंड ये क्लासिक बाइक है बस। हंटर 350 की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट हमको एलईडी में मिलती है, साइड टर्न इंडिकेटर अगेन ये हैलोजन बल्ब में है। एसेसरीज में आप इसको एलईडी में करवा सकते हो। एंड नंबर प्लेट लाइट ये हमको एलईडी में मिलती है, राउंड शेप में, बेहतर बिल्ड क्वालिटी। बात कर लेते हैं इसका रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, इस मोटरसाइकिल में हमको सिंगल चैनल एबीएस, डुअल चैनल एबीएस वेरिएंट मिलेगा, और रियर व्हील में आपको 270 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर ये देखो पिलियन फुटपैड, यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन। इसके एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो अगेन रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की ब्रांडिंग। चाबी लगाने का सेक्शन एक यहाँ पर ये दिया गया है। ये क्या है, कुछ नहीं। रियर ब्रेक लीवर ऑफ रोडिंग वाले पैटर्न में, कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं है। ये देखो, तो भाई डिटेल वॉक अराउंड हम लोग कर चुके हैं एंड सब कुछ जान लिया इस मोटरसाइकिल के बारे में। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं। सिंगल अटेम्प्ट पे स्टार्ट हो गई, और बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑन हो गई। लो बीम हाई बीम देखो, आइडियल रिमिशन का इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट। अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। रॉयल एनफील्ड कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल के साथ में आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए, इस मोटरसाइकिल से आप लगभग 35 से 40 के बीच में निकाल सकते हो। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। कलर्स आपको इसमें मल्टीपल्स मिल जाएंगे, है ना। कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत हो जाती है 1,37,000 से एक्स शोरूम में। जी हाँ, इतने में तो हमको अपाचे और पल्सर मिलती हैं 150 सीसी, 160 सीसी में, 180 मान लो, 200 तक मान लो, 350 सीसी का इंजन। आगे बात करेंगे, मैं आपको जब प्रोज एंड कॉन अपना दूंगा, फाइनल वर्डिक्ट दूंगा तब, है ना। वेरिएंट्स की अपन बात कर रहे थे, मॉडल्स की बात कर रहे थे,
और जो इसका मिड मॉडल है उसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 1,62,000 रुपये, और जो इसका टॉप एंड मॉडल है उसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 1,66,000 रुपये। बेस वेरिएंट में ये मोटरसाइकिल आपको 1,63,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी, और टॉप एंड मॉडल में ये मोटरसाइकिल आपको लगभग 1,95,96,000 रुपये के आसपास मैक्स। कहना गलत नहीं होगा, ये जो नया GST आया है उसकी वजह से गवर्नमेंट आपको इंश्योरेंस फ्री दे रही है 5 साल का। क्या मैं गलत दूँ? प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के प्रोज एंड कॉन की। इस हंटर की एक चीज़ काफ़ी अच्छी है कि भाई बहुत से लोगों की हाइट जो है कम रह जाती है ना, उसकी वजह से उनको एक बेहतर बाइक सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देखो अपाचे का सेम साइज़ आता है, पल्सर में आपको सेम साइज़ देखने को मिलेगा, और जो मोटरसाइकिल आती हैं चाहे वो हीरो की हो चाहे वो होंडा की हो, सेम साइज़ में आती हैं। लेकिन 350 सीसी का रॉयल एनफील्ड का इंजन आपको क्लासिक में भी मिलेगा, बुलेट में भी मिलेगा, और हंटर में भी मिलता है, और और जो उनकी मेटेओर आती है 350 उसमें भी सेम इंजन मिलता है। तो आपको परफॉर्मेंस सेम मिलने वाली है। चेस्ट एंड बॉडी जो है उसको कॉम्पैक्ट कर दिया है, तो उन लोगों के लिए ये एकदम ज़बरदस्त होने वाली है। ये पॉइंट हो गया। दूसरा, इसमें गूगल वगैरह मिल जाता है, ठीक है, फुल LED सेटअप इसमें आ गया है हेडलाइट में। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस बाइक को अब काफ़ी बेहतर बनाती हैं, और GST कम होने की वजह से तो भाई 4 चांद लग गए हैं। ठीक है, मैंने आपको ये प्रोज दे दिए। कॉन की अगर बात की जाए तो मुझे इसमें कुछ भी ऐसे खास कॉन नहीं लग रहे हैं जिसकी वजह से इसको अवॉइड किया जा सके। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, पर्सनली रेट जो है इसका कम हुआ है, उसकी वजह से लिटरली ये गाड़ी मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और अपाचे पल्सर की तरफ अगर आप जा रहे हो तो एक बार मेरे हिसाब से इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं भी कुछ माइंड डाइवर्ट अपना कर रहा हूँ। कैसी लगी ये वीडियो एंड कैसी लगी ये बाइक, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। क्या आप बुलेट का वीडियो देखना चाहते हैं, क्लासिक 350 का देखना चाहते हैं? आने वाली हैं लाइनअप में 1-2 दिन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।